सामने तीन रास्ते हैं। एक सच का, जहां दर्द मिलेगा लेकिन मुक्ति। एक झूठ का, जो आसान लगेगा लेकिन जाल बनेगा। और एक लालच का, जो चमकदार लेकिन खोखला। तू कौन सा रास्ता चुनेगी? सोच ले राधा। गंगा के तट पर बसा पुराना गांव, जहां चांदनी रातें गंगा की लहरों से पुरानी बातें करती थी। साहूकार सूरजमल की हवेली में आज सुख का माहौल था। साहूकार जी, बधाई हो। भगवान ने आपको एक बेटी दी है। स्वस्थ है वो, रो रही है जोर जोर से। लेकिन मालकिन, उन्हें ज्यादा रक्त बह गया। मैंने बहुत कोशिश की, जड़ी बूटी दी, लेकिन हम उन्हें बचा ना पाए। वो चली गई साहूकार जी, माफ करना। क्या मेरी सुनीता चली गई? नहीं नहीं दाई माँ, झूठ मत बोलो। वो तो कल ही कह रही थी सूरज हमारी बेटी आएगी तो हम उसका गंगा किनारे नामकरण करेंगे। हम साथ में उसे झूला झुलाएंगे। मैं अंदर आ जाऊं? मुझे देखने दो उन्हें। शायद अभी सांस लें, शायद कोई चमत्कार हो जाए। दाई माँ, बताओ तो सही, क्या कोई उपाय बचा है? कोई जड़ी बूटी और लाओ, मैं बाजार से मंगवा दूंगा। साहूकार जी, अंदर मत आइए अभी। बच्ची को गोद में लीजिए। देखिए कितनी सुंदर है। आंखें सुनीता जी जैसी ही काली काली। वो आखिरी सांस में कह गई, इसका नाम राधा रखना। गंगा की तरह पवित्र और बहती हुई। अब आप ही उसकी माँ पिता दोनों बनिए। राधा, मेरी राधा, तू आई लेकिन तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। सुनीता, तूने मुझे ये तोहफा दिया, लेकिन खुद क्यों न रही तू? मैं क्या करूंगा अब? ये हवेली सूनी हो गई है सुनीता। चारों तरफ खाली पंसा। लेकिन तुम मत डरो बेटी, बाबूजी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गंगा माँ तुझे देख रही है, तेरी रक्षा करेंगी। दाई माँ, बताओ ये बच्ची कैसी है? दूध पिएगी ना? मैं खुद संभालूंगा इसे। हाँ जी, दूध पिलाइए। मैं भैंस का दूध गर्म करके लाई हूँ। धीरे धीरे सिखा दूंगी। साहूकार जी, सुनीता जी जैसी कोई और ना मिलेगी, लेकिन ये बेटी उनके जैसी ही बनेगी। अब सो जाइए। सोऊंगा कैसे दाई माँ? रात भर तो जागूंगा, अपनी राधा को देखूंगा। सुनीता, तू जहां भी हो, ऊपर से देखना। मैं हमारी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। राधा, तू मेरी सुनीता का टुकड़ा है, मेरे दिल का, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। सूरजमल राधा को सीने से लगाए रोते रहे। हवेली में शोक का सन्नाटा छा गया। राधा की किलकारी ही अब हवेली की एकमात्र आवाज बची। सूरजमल जी, ये राधा नाम शुभ है, लेकिन याद रखें, बेटी का पालन पोषण माँ के बराबर होता है। सुनीता जी का आशीर्वाद उसके साथ है। गंगा माँ, इस बच्ची को अपनी गोद में ले लो आप। साहूकार जी, आप इसे गंगा जल से स्नान करवाइए। पंडित जी, मैं जानता हूँ, लेकिन बिना सुनीता के ये हवेली जैसे अधूरी सी रह गई। राधा, तू मेरी सुनीता का टुकड़ा है बच्ची। मैं तुझे राजकुमारी की तरह पालूंगा। गंगा माँ, इसे संभालना। पंडित जी, बताइए कि क्या कोई पूजा करनी चाहिए जिससे सुनीता की आत्मा को शांति मिले? हाँ, शाम को श्राद्ध करेंगे, लेकिन साहूकार जी आप मजबूत बनिए। ये बेटी आपकी ताकत बनेगी। गांव वाले कह रहे हैं सुनीता जी का त्याग व्यर्थ न जाए। देखिए पंडित जी, वो हंस रही है जैसे सुनीता की हंसी। ठीक है, शाम को पूजा करेंगे। राधा, तू तो मेरी लाडो है। नामकरण के बाद सूरजमल राधा को लेकर हवेली वापस आ गए। कई महीनों बाद। राधा, तू मुस्कुरा रही है, लेकिन तेरी माँ की कमी तो हमेशा रहेगी बेटा। आज तेरा पहला दांत निकला। सुनीता होती तो कितना खुश होती। मैं क्या करूं बेटी? व्यापार तो चल रहा है, गंगा पार करके माल ला ले जाता हूं।
लेकिन ये दिल सूना सा लगता है बेटा। दाई माँ कह रही थी तुझे एक माँ की गोद चाहिए, लेकिन कौन आएगा अब? कौन सुनीता जैसा प्यार देगा तुझे मेरी बच्ची? साहूकार जी, आप एक मर्द हैं और एक बच्चे को माँ का स्नेह देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गांव में कई लड़कियां हैं जो सुनीता जी जैसी हो सकती हैं, सादी सुंगरू, घर संभालने वाली। मैंने सुना है पास के गांव में कांता नाम की लड़की है, गरीब घर की लेकिन नेक। क्या मैं बात करूं? वो राधा को अपनी बेटी मानेगी। हाँ दाई माँ, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन सुनीता जैसी कोई मिलेगी क्या? राधा को माँ का प्यार चाहिए जो सुनीता देती। मैं अकेले कैसे संभालूंगा ये सब? बाकी ठीक है, मैं विचार करूंगा राधा के भविष्य के लिए। लेकिन जल्दी मत करना दाई माँ, पहले राधा को थोड़ा बड़ा होने दो। क्या वो खुश रहेगी नई माँ के साथ? बिल्कुल, मैं रोज आऊंगी, दूध पिलाऊंगी। लेकिन साहूकार जी, अकेलापन आदमी को खा जाता है। सुनीता जी भी चाहती थी कि आप खुश रहें। राधा को देखिए, वो आपके हाथ पकड़ रही है। ठीक है दाई माँ, 2-4 महीने और देखते हैं। लेकिन अगर शादी करनी ही पड़ी तो राधा को कभी दुख ना हो, बस मैं तो यही सोचता हूँ। महीनों बीत गए। सूरजमल व्यापार में व्यस्त रहे, लेकिन हर शाम राधा को गोद में लेकर गंगा किनारे घुमाते। राधा अब चलने लगी थी, लेकिन एक रात अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। सुनीता, आज राधा ने पहली बार माँ कहा, लेकिन वो तुझे पुकार रही थी। मैं क्या करूं? दाई सही कहती, राधा को एक परिवार चाहिए, कोई जो इसे अपनी संतान माने। क्यों ना एक और विवाह कर लूं मैं, कोई ऐसी जो राधा को अपनी बेटी समझे। लेकिन दिल कहता है कि कोई तेरी जगह ना ले सकेगा सुनीता। फिर भी राधा के लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। कल दाई माँ से बात करूंगा, गंगा माँ मार्ग दिखाना। राधा मेरी बच्ची, तू तो सो रही है ना? अगले दिन सूरजमल ने दाई से बात की। कांता नाम की लड़की चुनी गई, गरीब घर की लेकिन मेहनती। शादी हो गई, लेकिन कांता का दिल जलन से भरा था। साल बीत गए, राधा अब 16 की हो चुकी थी। कांता ने मोहन को जन्म दिया, लेकिन कांता का प्यार सिर्फ मोहन तक सीमित रहा। बाबूजी, आप आज फिर बाजार जा रहे हैं? मैं भी साथ चलूं? मेला आया है ना, वहाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ लगी होंगी, मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही होगी। मुझे ले चलिए ना। याद है बचपन में आप मुझे कंधे पर बिठाकर मेला ले जाते थे। वो दिन कितने सुख भरे थे। बाबूजी, आज भी वैसा ही कर लीजिए ना। अरे मेरी लाडो, तू तो मेरे दिल का सुकून है बेटा। तेरी वो मासूम आंखें देखकर तो मैं बाजार भूल जाऊं। मगर आज काम ज्यादा है बेटा, हिसाब किताब साफ करना है। तू घर पर रहे, माँ के साथ समय बिता। मैं शाम तक लौटकर तेरे लिए लड्डू और चूड़ियाँ जरूर लाऊंगा। वादा रहा मेरी गुड़िया। लेकिन तू उदास मत होना, मैं जल्दी आऊंगा। बाबूजी, माँ को मेरी बातों में कोई रुचि नहीं लगती। वो तो बस मोहन को ही प्यार करती हैं, उसे गोद में बिठाकर कहानियाँ सुनाती हैं, लेकिन मुझसे तो बस घर का काम ही करवाती हैं। मुझे लगता है मैं उनके लिए बस एक बोझ हूँ। क्या मैं सचमुच उनकी बेटी नहीं? मेरी माँ होती तो शायद सब कुछ अलग होता। आपने तो कहा था माँ मुझे अपनाएगी। अरे अरे, ऐसा मत कह राधा। तेरी माँ, वो तो तुझे जन्म देकर चली गई, लेकिन उनका प्यार तुझ में ही बसता है। कांता को समय चाहिए तुझे अपनाने में। वो भी एक माँ है राधा। धीरज रख बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मेरे लौटने तक हंसती खेलती रहे मेरी बच्ची। सूरजमल, तुम राधा को बहुत लाड करते हो। मोहन को भी तो देखो, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा असली वारिस। कल ही उसने कहा था, बाबूजी मुझे भी बाजार ले चलो। उसे भी थोड़ा समय दो, वरना वो जलन महसूस करेगा। राधा तो बड़ी हो गई। देखो कांता, मेरे लिए राधा और मोहन दोनों बराबर हैं। मैं किसी में फर्क नहीं करता। राधा मेरी पहली निशानी है और मोहन मेरा भविष्य।
तुम भी राधा को अपने जैसा प्यार दो, वो हमारी बेटी है। परिवार तो एक साथ ही चलता है कांता, तू समझती है ना। राधा को थोड़ा स्नेह दे, वो खुश हो जाएगी। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, मगर घर का काम भी तो देखना पड़ता है। चूल्हा झाड़ू, गाय दूना, सब कुछ। राधा को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो बड़ी हो रही है, अब शरारतें कम करे। मोहन छोटा है, उसे तो मैं संभाल लूंगी। माँ, मैं तो घर के सारे काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, शाम को झाड़ू लगाती हूँ, मगर आप हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? राधा, तू बहस मत कर, जा मोहन को बुला ला, उसे खाना खाना है। और हाँ, ये घर मेरी जिम्मेदारी है, तू बस आज्ञा मान। मोहन को बता देना, आज उसकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई है। आओ जल्दी। कांता, राधा सही कह रही है, तू इसे थोड़ा प्यार दे। बाकी मैं बाजार जाता हूँ, शाम को बात करते। सूरजमल बाजार चले गए। हवेली में सन्नाटा छा गया। राधा अपनी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ने लगी, वो किताबें जो माँ की याद दिलाती। कांता की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। वो राधा को हवेली से दूर करने की चाल सोचने लगी। मोहन, तू कहाँ छिपा है? माँ ने कहा तुझे खाना खाने बुलाऊं। अरे, ये तो लड़का हमेशा खेलने में मस्त रहता है। मोहन, आजा, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मोहन, कहाँ है तू? दीदी, मैं यहाँ हूँ। देखना, एक पतंग बनाई है मैंने। कल मैंने गंगा जी के किनारे लकड़ी इकट्ठी की थी। चलना खेतों में, पतंग उड़ाएंगे वहीं पर। तू तो हमेशा किताबों में डूबी रहती है, थोड़ा मजा भी कर लिया करना। याद है, पिछले साल हमने साथ में मछलियाँ पकड़ी थी दीदी, आज फिर वैसा ही करेंगे। मोहन, तू तो बस शरारत में लगा रहता है। पहले खाना खा ले, वरना माँ फिर मुझसे गुस्सा होगी। और हाँ, मेरी किताबें फिर से इधर उधर मत करना, समझा? वो किताबें माँ की दी हुई हैं, उनमें उनकी लिखावट है। अरे दीदी, मैंने तो बस एक बार देखा था। तू किताबों को इतना क्यों चाहती है? चलना, पतंग उड़ाने में बड़ा मजा आएगा, और बाबूजी के लौटने तक हम दोनों वापस आ जाएंगे। राधा, मोहन को कहाँ ले जा रही है? तुझे घर के काम करने चाहिए, बाहर घूमने का समय नहीं है। मोहन को मेरे पास भेज, और तू जंगल के कुएं से पानी ले आ अभी। जंगल का कुआं? वो तो गांव से इतना दूर है, रास्ते में जंगली जानवर भी आते हैं। लोग कहते हैं वहाँ कोई जाता नहीं, रात को भूतों की आवाजें आती है। माँ, आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही है? राधा, मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे बाबूजी को बताऊंगी कि तू मेरी बात नहीं सुनती। जा, मटका ले जा और पानी भर कर ला। देर मत करना, ये घर चलाने के लिए सब कुछ जरूरी है। जाओ अब। माँ, दीदी को अकेले क्यों भेज रही हो? मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जंगल में अकेले डर लगता है, और शाम हो रही है। मोहन, तू चुप रह, ये राधा का काम है, तू घर पर रह। राधा, अब और बहस मत कर, जाओ। मोहन, तू मेरे पास आ। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। राधा अनमने मन से एक पुराना मटका उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। सूरज ढल रहा था, कांता की साजिश शुरू हो चुकी थी। वो राधा को जंगल के शापित कुएं में फंसाना चाहती थी, ताकि वो हवेली से हमेशा के लिए चली जाए। कांता अकेले कमरे में जाती है और अपनी पुरानी डायरी निकालती है, जिसमें लिखा है उसके अपने गरीबी के दिन और कैसे वो सूरजमल की दौलत के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये जंगल तो पूरा सन्नाटे से भरा पड़ा है। पेड़ों की डालियां जैसे सवाल पूछ रही हूँ। माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा होगा? मुझे तो लगता है वो मुझे हवेली से दूर करना चाहती हैं। दीदी रुक, मैं चुपके से तेरे पीछे आया, माँ को नहीं पता। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा दीदी। मोहन, तू यहाँ? अगर माँ को पता चला तो वो और गुस्सा होगी। तू वापस जा, मैं पानी लेकर लौट आऊंगी। नहीं दीदी, तू मेरी बहन है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। ये जंगल बड़ा डरावना है। कल ही एक गांव वाला भेड़िया दिखने की बात कर रहा था। मुझे लगता है कि माँ कुछ गलत करने वाली है। मोहन, ऐसी बात मत कर। माँ चाहे मुझे पसंद ना करे, मगर वो बाबूजी की पत्नी है, मैं उनकी इज्जत करूंगी। चल, कुआं ढूंढते हैं और हमें जल्दी लौटना होगा। तभी अचानक उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है। राधा,
तू यहाँ क्यों आई? ये जंगल तेरे लिए नहीं है। यहाँ की हवाएं सच्चाई और झूठ को परखती हैं। पीछे मुड़ जा बेटा, वरना शाप तुझे निगल लेगा। कौन है वहाँ? सामने आओ। मैं सिर्फ पानी लेने आई हूँ, हमें परेशान मत करो। दीदी ये आवाज, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल सचमुच ठीक नहीं है दीदी। चलो ना, पानी भरे बिना ही वापस लौट चलें। नहीं मोहन, हम डरेंगे नहीं। जो भी है उसे सामने आने दे। चल आगे बढ़ते हैं। राधा और मोहन जंगल के गहरे हिस्से में कुएं की ओर बढ़ते हैं। अजनबी आवाज की गूंज उनके पीछे पड़ जाती है और एक ठंडी सिरन हवा में तैरने लगती है। मोहन, ये कुआं तो सालों पुराना लगता है। दीवारें काई से ढकी हैं और पानी भी गंदा सा। माँ ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? मुझे तो शक हो रहा है वो कुछ गलत चाहती हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है। ये जंगल वैसा नहीं जैसा गांव वाले बताते हैं। यहाँ हवा में बड़ी अजीब सी गंध है। दीदी चलो ना, पानी भरे बिना ही वापस लौट चले। मुझे लगता है माँ ने जानबूझकर ये जगह चुनी थी। तभी राधा, तू साहूकार सूरजमल की बेटी है ना? ये कुआं शापित है। तुझे यहाँ भेजने वाला तेरा दुश्मन है। सदियों पहले एक राजकुमारी ने इसी कुएं में लालचवश कूदकर अपना राज्य गंवा दिया। अब ये जगह कमजोरियों को उजागर करती है। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सिर्फ पानी लेने आई हूँ, हमें जाने दो। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ राधा। ये कुआं पानी नहीं, सच्चाई का इम्तिहान देता है। तुझे यहाँ फंसाने के लिए भेजा गया है। कांता का दिल काला है, वो अपनी गरीबी की यादों से जलती है और तेरी माँ की जगह लेना चाहती है। दीदी ये क्या कह रही हैं? माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा? वो तुझे हवेली से हटाना चाहती है ना? मैंने सुना था वो किसी से बात कर रही थी कि राधा चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। दीदी ये सच है क्या? मोहन चुप, मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। मगर तुम बूढ़ी माँ, साफ साफ बताओ, ये कुआं शापित क्यों है और कोई मुझे यहाँ क्यों फंसाना चाहता है? क्या इसका कोई इलाज है? बूढ़ी माँ, आप रास्ता दिखाइए। इस कुएं में एक शक्ति बसती है। जो उसे छूता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तुझे यहाँ भेजने वाली औरत का दिल काला है। तू सावधान रह राधा, लेकिन अगर तेरा दिल साफ है तो ये कुआं तुझे आजाद भी कर सकता है। माँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैं सच जानूंगी। बूढ़ी माँ, तुम हमें रास्ता दिखाओ, मैं इस कुएं का रहस्य खोलूंगी। राधा कुएं के पास जाती है और अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। कुआं एक रहस्यमयी चक्रव्यूह खोलता है और राधा को अंदर खींच लेता है। मोहन घबरा जाता है, चिल्लाता है, लेकिन राधा गायब हो चुकी थी। ये क्या जगह है? दीवारें हिल रही हैं, जैसे जिंदा हो। ये मैं कहाँ आ गई? मोहन, तू कहाँ है? कोई है यहाँ? बाबूजी, मुझे बचाओ, ये अंधेरा कितना घना है। तभी राधा, तू कुएं की शक्ति में फंस चुकी है। यहाँ से निकलने के लिए तुझे अपने दिल की सच्चाई को परखना होगा। तेरी माँ की तरह, जो सच्चाई के लिए ही लड़ी थी। सच्चाई? मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस माँ की बात मानने आई थी। मुझे यहाँ से निकालो, मैं अपने बाबूजी के पास जाना चाहती हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तेरे बाबूजी तुझसे प्यार करते हैं, मगर उनकी आंखों पर पर्दा है तुझे फंसाने वाली औरत का। सच तुझे खुद ढूंढना होगा राधा। चल, इस चक्रव्यूह से गुजर। हर कदम पर तेरी यादें तुझे आजमाएंगी राधा। मैं डरूंगी नहीं। बताओ मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूँ।
आगे क्या है? सामने 3 रास्ते हैं। एक सच का, जहां दर्द मिलेगा लेकिन मुक्ति। एक झूठ का, जो आसान लगेगा लेकिन जाल बनेगा। और एक लालच का, जो चमकदार लेकिन खोखला। तू कौन सा रास्ता चुनेगी? सोच ले राधा। मैं सच का रास्ता चुनूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। मैं झूठ या लालच के सामने नहीं झुकूंगी। राधा सच का रास्ता चुनकर आगे बढ़ती है। बाहर मोहन घबराकर कुएं के पास चिल्लाता है, लेकिन राधा की कोई आवाज नहीं आती। वो गांव की ओर भागता है ताकि सूरजमल को खबर दे सके। बाबूजी, 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 जल्दी आइए। राधा दीदी कुएं में फंस गई हैं। वो गायब हो गई और एक बूढ़ी औरत ने कहा कि वो कुआं शापित है। बाबूजी, दीदी को बचाइए। क्या? राधा जंगल में? मगर वो वहां गई क्यों? कांता, तूने तो कहा था कि राधा अपने दोस्तों के साथ गई है। कांता, बोल, क्या माजरा है? सूरजमल, मैंने तो बस उसे पानी लाने को कहा था। मुझे क्या पता वो जंगल के कुएं तक चली जाएगी। शायद वो भटक गई। मोहन, तू चुप रह। नहीं बाबूजी, माँ ने दीदी को जानबूझकर जंगल भेजा। मैंने खुद सुना। वो कह रही थी कि राधा दीदी को हवेली से हटाना है। कांता, क्या ये सच है? तूने मेरी राधा को जंगल क्यों भेजा? बोल कांता, तू मेरी पत्नी है, झूठ मत बोल। सूरजमल, मैंने तो बस घर का काम बताया। राधा ने मेरी बात नहीं मानी। शायद उसी का नतीजा है। मैंने क्या किया? कांता, अगर मेरी राधा को कुछ हुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मोहन, चल बेटा, मुझे जंगल ले चल। मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। सूरजमल और मोहन जंगल की ओर भागते हैं। उधर राधा चक्रव्यूह में सच का रास्ता चुनकर आगे बढ़ रही थी। ये जगह कितनी अजीब है। हर कदम पर साए मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मगर मैं डरूंगी नहीं। तभी अचानक उसके सामने एक छाया प्रकट होती है। राधा, तेरा दिल साफ है, मगर तुझे सच देखना होगा। क्या तू अपनी सौतेली माँ का सच जानने को तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। माँ ने ही मुझे यहाँ फंसाया है ना? वो मुझे हवेली से क्यों हटाना चाहती है? मुझे सब बताओ। कांता का दिल लालच और जलन से भरा है। वो चाहती है कि सूरजमल की सारी दौलत सिर्फ मोहन को मिले। तुझे यहाँ फंसाकर वो तेरा रास्ता साफ करना चाहती है। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो कभी माँ का बुरा नहीं चाहा। बाबूजी को ये सब पता नहीं, मगर मैं उन्हें सच दिखाऊंगी। तो चल राधा, इस रास्ते के अंत में एक दर्पण है। वो तुझे कांता का असली चेहरा दिखाएगा, मगर सावधान, सच देखना आसान नहीं होता। राधा सच का रास्ता पार करती है और दर्पण में कांता की साजिश देखती है। उधर सूरजमल और मोहन कुएं तक पहुंचते हैं। राधा, मेरी बेटी, तू कहाँ है? ये कुआं, ये क्या माजरा है? मोहन, तूने कहा यहाँ कोई बूढ़ी औरत थी। हाँ बाबूजी, उसने कहा ये कुआं शापित है। राधा दीदी इसमें फंस गई है, हमें कुछ करना होगा। सूरजमल, तू अपनी बेटी को बचाने आया है, मगर सच जानने के लिए तुझे भी इस कुएं में जाना होगा। मैं अपनी राधा के लिए कुछ भी करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? मेरी बेटी कहाँ है? कुआं तुझे सच का रास्ता दिखाएगा, मगर सावधान, तेरा दिल टूट सकता है जब तुझे अपनी पत्नी का सच पता चलेगा। बाबूजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। राधा दीदी मेरी बहन है, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ठीक है मोहन, हम साथ जाएंगे बेटा। बूढ़ी माँ, हमें रास्ता दिखाओ। सूरजमल और मोहन कुएं में कूदते हैं और उन्हें भी चक्रव्यूह में खींच लिया जाता है। राधा अब दर्पण के सामने खड़ी थी, जहाँ उसे कांता की पूरी साजिश दिखती है। ये माँ है? वो बूढ़ी औरत से मिली थी? उन्होंने मुझे जानबूझकर यहाँ फंसाया? बाबूजी को ये सब पता नहीं। राधा, तूने सच देख लिया। अब तुझे फैसला करना है, क्या तू कांता को माफ करेगी या उसे सजा देगी? बोल। सजा? नहीं, मैं वैसी नहीं बनूंगी जैसी माँ है। मैं बाबूजी को सच बताऊंगी और वो फैसला करेंगे, मगर मुझे यहाँ से निकलना होगा।
मेरी बेटी, तू ठीक है ना? बाबूजी, आप यहाँ? मोहन, तू भी? मैं ठीक हूँ, मगर आपको माँ का सच जानना होगा। बाबूजी, आइए पास। दीदी मुझे माफ कर दे। मैंने माँ की बात सुनी मगर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेंगी। राधा, कांता ने क्या किया मुझे सब कुछ बता। मैंने तुझ पर कभी शक नहीं किया बेटा, लेकिन मैं अंधा था। बाबूजी, माँ ने मुझे शापित कुएं में फंसाने की साजिश रची। वो चाहती थी कि मोहन आपकी सारी दौलत का वारिस बने। दर्पण ने सब दिखाया। सूरजमल का दिल टूट जाता है। वो राधा और मोहन को गले लगाता है और चक्रव्यूह उन्हें बाहर निकाल देता है, क्योंकि उनका दिल सच्चा था। वे गांव लौटने का फैसला करते हैं। कांता, तूने मेरी राधा के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझ पर भरोसा किया था, मगर तूने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। सूरजमल, मैंने तो बस मोहन का भला चाहा। राधा तो वो तो सौतेली है। मोहन ही तुम्हारा असली वारिस है। माँ, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना, मगर आपने मुझे फंसाने की साजिश रची। फिर भी मैं आपके लिए बुरा नहीं चाहती। कांता, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा, मगर मैं अपने बच्चों के लिए फैसला लूंगा। राधा और मोहन मेरे लिए बराबर हैं। तू अब इस हवेली में नहीं रहेगी। सूरजमल, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में ये सब किया। मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगी। बाबूजी, माँ को माफ कर दीजिए, मगर उन्हें भी समझना होगा कि परिवार प्यार से चलता है, लालच से नहीं। सूरजमल कांता को माफ कर देता है, मगर उसे सजा के तौर पर पूरे गांव की सेवा करने को कहता है। राधा और मोहन अब पहले से ज्यादा करीब आ जाते हैं। मोहन, देख, गांव वाले कितने खुश हैं। बाबूजी ने अपनी दौलत से स्कूल बनवाया और अब सब बच्चे पढ़ने आते हैं। मोहन, तू भी पढ़ेगा ना? हाँ दीदी, और माँ भी अब गांव वालों की मदद करती है। मुझे लगता है कि वो बदल रही है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि परिवार का मतलब सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि प्यार और भरोसा है। राधा, तूने सच का रास्ता चुना बेटा, और मैं तुझ पर गर्व करता हूँ। और मोहन, तू तो बड़ा बहादुर है रे। बाबूजी, मैंने तो बस आपका नाम रोशन करना चाहा। अब हम सब मिलकर गांव को और बेहतर बनाएंगे। गांव में खुशहाली लौट आती है। सूरजमल, राधा और मोहन एकजुट होकर गांव की भलाई के लिए काम करते हैं। कांता धीरे धीरे बदलने लगती है और राधा का साहस गांव की हर गली में कहानी बन जाता है। बाबूजी, आज गांव वालों ने मेले में मेरी तारीफ की। कहते हैं मैंने गांव का नाम रोशन किया, मगर ये सब आपके बिना मुमकिन नहीं था। राधा, तू मेरी ताकत है बेटा। आज अगर तेरी माँ सुनीता होती तो उसे तुझ पर गर्व होता। मैंने तुझसे ज्यादा प्यार किसी को नहीं किया बेटा। राधा, तू हमेशा ऐसे ही रहना। और मैं बाबूजी, मैं तो आपका वारिस हूँ ना, भूल मत जाइएगा। हाँ मोहन, तू हमारा छोटा सिपाही है। अब चल, मेले में चलते हैं। आज पतंग उड़ाएंगे साथ में। ठीक है मेरे बच्चों, आज हम सब मिलकर मजे करेंगे। ये हवेली अब सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। चलो। अब हवेली में हंसी खुशी का माहौल था। राधा का साहस और सूरजमल का प्यार गांव की हर गली में फैल जाता है। कुएं का रहस्य अब एक सबक बन चुका है, जो गांव वालों को सिखाता है कि प्यार और सच हमेशा जीतता है। मोहन, देख, कितनी ऊंची उड़ रही है हमारी पतंग, जैसे हमारा सपना, जो अब सच हो रहा है। मोहन, तू पकड़ रख। हाँ दीदी, और देखना, बाबूजी भी कितने खुश हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सब इतने करीब आ जाएंगे। मेरे बच्चे, ये मेला हमारी जीत का है। राधा, तूने मुझे सिखाया कि परिवार से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। बाबूजी, मैंने तो बस आपका प्यार देखा। और मोहन, तू अब मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। वैसे दीदी, अब तो तू मुझे अपनी किताबें पढ़ने देगी ना? मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। मेला रंगों और हंसी से भर जाता है।
राधा, मोहन और सूरजमल की तिकड़ी गांव की मिसाल बन जाती है। कांता अब गांव की सेवा में लगी थी और उसका दिल धीरे धीरे बदल रहा था। बाबूजी, गांव का स्कूल अब पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे पढ़ें जैसे मैं पढ़ती थी। राधा, तूने मेरा सपना पूरा किया बेटा। मैं चाहता था कि मेरा खानदान सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कामों से जाना जाए। राधा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मगर तूने मुझे माफ किया। मैं अब गांव वालों की मदद करके अपने गुनाह मिटाना चाहती हूँ। माँ, जो हुआ उसे भूल जाइए। अब हम सब एक परिवार है। आप भी हमारे साथ गांव को और सुंदर बनाइए। माँ, साथ चलिए स्कूल। हाँ माँ। और दीदी, मैंने तुम्हारी किताब पढ़नी शुरू कर दी। सचमुच पढ़ने में मजा आ जाता है। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। सूरजमल की हवेली अब सिर्फ दौलत का ठिकाना नहीं बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक थी। राधा का साहस और मोहन की मासूमियत गांव की हर गली में कहानियां बन जाती हैं। बाबूजी, देखिए गंगा कितनी शांत है। मुझे लगता है माँ भी हमें देख रही है और मुस्कुरा रही है। हाँ राधा, तेरी माँ को तुझ पर गर्व होता बेटा। तूने न सिर्फ मेरा दिल जीता बल्कि पूरे गांव का भी। राधा, तू हमेशा ऐसे ही चमकती रहना बेटा। और मैं बाबूजी, मैं तो अब दीदी की तरह ही बनना चाहता हूँ, बहादुर और समझदार। मोहन, तू पहले अपनी पतंग तो ठीक से उड़ा ले, फिर बहादुर बनने की बात करना। मेरे बच्चे, तुम दोनों मेरी दुनिया हो। गंगा के इस किनारे मैं वादा करता हूँ कि हम हमेशा साथ रहेंगे। गंगा की लहरें राधा, मोहन और सूरजमल की हंसी में मिल जाती है। कुएं का शाप अब एक सबक बन चुका था और गांव की हर गली में राधा की बहादुरी की कहानी गूंजती है। गांव की हवाएं अब सिर्फ प्यार और उम्मीद की कहानियां बुनती हैं।